चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की रीडिंग है वो देर रात आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप जिनके बारे में ये देखना चाहते हो कि वो मेरे बारे में रातों को क्या सोचते हैं, तो प्लीज़ आप उनका ध्यान कीजिए ताकि मैं आपकी और उनकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। वो देर रात क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स। द फूल, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Wands, Three of Swords, this universe, वो देर रात क्या सोचते हैं। Six of Wands, Knight of Swords, the Lovers, the High Priestess, Nine of Cups, Strength, Two of Cups, Eight of Cups, Ten of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Swords, डेथ। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सब राशियाँ बता दे रही हूँ। इस रीडिंग में जो भी राशियाँ है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो। ये रही सारी राशियाँ। वैसे एक बात बता दो कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी राशियाँ इस रीडिंग में मिले तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर आपकी राशि भी नहीं भी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो और एक बात कि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है और इसको आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो आपके बारे में रातों को क्या सोचते हैं। द फूल, ये कार्ड बताता है कि आप उनके दिलों और दिमाग पे दोनों पे छाए रहते हो। आप उनके लिए एक नई जर्नी जैसे हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनका मन खुला, हल्का और होपफुल महसूस करता है। उनके मन में एक्साइटमेंट है, लेकिन साथ ही कुछ ना समझने जैसा भी है। जैसे उनको समझ नहीं आता कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, पर वो उस कन्फ्यूज़न से डरे नहीं हैं। रात के वक्त जब हम ज़्यादा इमोशनली होते हैं तो द फूल दिखाता है कि वो आपके साथ कुछ बिना प्लानिंग के एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दिल से, बिना दिमाग के, ज़्यादा इंटरफेयरनेस के साथ आपके बारे में ही सोचते चले जाते हैं। आप उनके लिए फ्रेशनेस, फ्रीडम और एडवेंचर का एहसास लाते हो। वो आपको देखकर खुद को
ज़्यादा जिंदा महसूस करते हैं। वो आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं या कम से कम उस पॉसिबिलिटी को रात को सोचकर फील करते हैं। उनको लगता है कि आप अनप्रेडिक्टेबल हैं या थोड़ा हटके हैं और ये उनको आपकी तरफ और अट्रैक्ट करता है। वो आपके बारे में सोचकर इमोशनल हो जाते हैं, खुद को रोक नहीं पाते आपकी यादों से। वो देर रात आपके बारे में सोचकर ये महसूस करते हैं आप उनकी लाइफ में एक नई रोशनी की तरह आए हो। उनके दिल में एक्साइटमेंट है लेकिन सब कुछ क्लियर नहीं है अभी। वो आपके साथ कुछ नया और अनजाना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं पर अभी सब कुछ हवा में है, ग्राउंडेड नहीं है। वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन थोड़ा थके हुए हैं मेंटली या इमोशनली। उन्होंने आपसे या किसी सिचुएशन से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया है ताकि वो अपने इमोशंस को समझ सकें। वो रात में आपको या आपसे जुड़ी सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्विकली, बिना किसी के जाने। कोई हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल बातों को लेकर वो उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे इमोशनली कट ऑफ नहीं है, बस स्पेस ले रहे हैं। कभी कभी लोग क्लियरिटी पाने के लिए खुद में लौट जाते हैं। उनके रात का पिक्चर आपसे जुदा रेस्ट और हीलिंग का सिग्नल देता है। आप उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल एक्सपीरियंस है जो उन्हें डीपली सोचने पर मजबूर करता है। वो अभी एक्टिव एक्शन नहीं लेना चाहते लेकिन आप उनके दिमाग में हो, एक साइलेंट प्रेजेंस की तरह। वो देर रात आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन शांति और तन्हापन के साथ, कुछ इमोशनल या मेंटल कन्फ्यूजन से ब्रेक लेना चाहते हैं। आप उनकी सोच का एक हिस्सा हो लेकिन अंदर ही अंदर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आपके बारे में सोचकर वो रातों को सो नहीं पाते, बेचैन हो जाते हैं। वो आपके एक स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव और इंस्पायरिंग शख्स के रूप में देखते हैं। रात के वक्त जब लोग सबसे ज़्यादा इमोशनली होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस से डीपली इम्प्रेस्ड होते हैं। उनका दिल आपके प्रति पैशनेट है लेकिन वो उस पैशन को कंट्रोल में रखते हैं। किंग ऑफ वेंड्स बताता है कि वो चाहते हैं लेकिन डिग्निटी और लीडरशिप के साथ वो सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ एक्शन ले लेकिन बिना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ किए। रात में वो आपके बारे में सोचकर अपने गोल्स और डिज़ायर्स के बारे में क्लियरिटी पाने की कोशिश करते हैं। वो आपके साथ किसी सीरियस कनेक्शन या विज़न को इमेजिन करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म पर्पसफुली। देर रात वो आपके बारे में सोचकर आपको कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग और डिज़ायरेबल मानते हैं। वो आपसे डीप अट्रैक्शन महसूस करते हैं लेकिन अपने इमोशंस को मैच्योर तरीके से हैंडल करते हैं। वो किसी फ्यूचर प्लान या विज़न में आपको देख रहे हैं पर उनकी सोच में कंट्रोल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वो आपसे किंग ऑफ वेंड्स, ये कार्ड हाई सेक्सुअल एनर्जी दिखाता है। वो आपके लिए इंटेंसली अट्रैक्टेड हैं। उनका सेक्सुअल डिज़ायर आपके लिए पावरफुल और डोमिनेट हो सकता है, जैसे वो आप पर कंट्रोल बनाना चाहते हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट एंड पैशन के साथ। वो अल्फा एनर्जी
के साथ आपको फिजिकली पोजेस करने का डिज़ायर रखते हैं, वो आपके लिए सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, इमेजिन करते हैं आपके साथ कुछ नया और एडवेंचर्स सोच रहे हैं बिना इनहैबिट्स के। उनकी एनर्जी में प्लेफुलनेस, पैशन, कंट्रोल का कॉम्बिनेशन है। वो आपको फिजिकली चाहते हैं लेकिन अभी सब कुछ दिल में छुपा हुआ है उनके। वो आपके लिए अट्रैक्टेड तो हैं लेकिन वो अट्रैक्शन के साथ दुख या गिल्टी भी जुड़ा हुआ है। वो आपसे कुछ चाहते हैं लेकिन इमोशनल डिस्टेंस, पास्ट हर्ट या किसी और वजह से अपने डिज़ायर को कंट्रोल कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कभी कभी दिखाता है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस रिश्ते में। आप या वो किसी और रिलेशन में हो सकते हैं। वो आपके बारे में सेक्सुअली सोचकर कॉन्फ्लिक्टेड या गिल्टी महसूस करते हैं। वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं लेकिन कुछ रोक रहे हैं। वो हो सकता है कि फिज़िकल कनेक्शन नहीं हो पाया हो या कोई पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो। रात में वो आपके बारे में सोचकर डिज़ायर के साथ इमोशनल दर्द भी महसूस करते हैं। वो आपके लिए सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं लेकिन वो अट्रैक्शन इमोशनल पेन, गिल्टी या हार्ट ब्रेक से जुड़े हुए हैं। कुछ पूरा नहीं हो पाया या कुछ टूट गया और वो अब भी उस कनेक्शन को लेकर अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके मन में आपके साथ इंटीमेसी की डिज़ायर तो है लेकिन वो इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से उस थॉट को फ्री फील नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको वो आपके साथ होने का प्राउड फील करते हैं, आपके साथ फिजिकल या रोमांटिक कनेक्शन उनके ईगो को बूस्ट करता है, आपको डिज़ायर करते हैं और जितने की फीलिंग्स है उनके अंदर, वो आपको लेकर सेक्सुअली कॉन्फिडेंस और विक्टोरीज फील करते हैं, जैसे आपको पाना एक अचीवमेंट हो। उनके मन में ये होता है, अगर मैं उसके साथ होता तो मुझे लगता मैं जीत गया हूँ। आपकी तरफ अट्रैक्शन है जो उन्हें अपलिफ्ट करता है। आप उनके लिए सिर्फ डिज़ायर नहीं, एक स्टेटस सिंबल की तरह भी हो सकती है। वो आपको लेकर फैंटेसी करते हैं जिसमें वो डोमिनेट करें या इम्प्रेस करें। कॉन्फिडेंस के साथ फिजिकल कनेक्शन चाहते हैं। किंग ऑफ वेंट्स और 6 ऑफ वेंट्स दोनों बताते हैं कि वो फिजिकली डोमिनेट, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को लेकर उनके मन में पॉजिटिविटी और सक्सेस की फीलिंग है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो किसी इमोशनल दर्द या गिल्टी से गुजर रहे हैं। 6 ऑफ वेंट्स ये कार्ड यही कहता है कि लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि वो आपके नज़दीक आए, जीते और आपका अटेंशन पाएँ। वो आपको वापस इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर वो फैंटेसी करते हैं कि आप उनके सामने सिर्फ उनके लिए अट्रैक्ट हो रही हो। आपके लिए सेक्सुअली अट्रैक्शन डेफिनेटली है और वो आपको पाना चाहते हैं एज अ विन। आपके साथ होने का आइडिया उनको ईगो और डिज़ायर दोनों को फुल करता है। पिछले इमोशंस दर्द के बावजूद उनकी डिज़ायर है कि आप उनकी तरफ देखें, उन्हें चाहें और वो आपको पा सकें। वो आपके लिए इंटेंस अट्रैक्शन फील करते हैं, इतना ज़्यादा कि
कभी कभी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। उनकी डिज़ायर जल्दी और स्ट्रांगली एक्ट करने वाली है, जैसे वो पेशेंस नहीं रख पाते। उनको लगता है कि मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, अभी डिले नहीं कर सकता। वो दौड़े भागे आपके पास उसी टाइम जाने को रेडी हो जाते हैं। इस कार्ड में मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल स्पीड दोनों होता है। शायद वो आपके बारे में लेट नाइट फैंटेसी में स्पीड से चलते हैं। आपके बारे में सोचकर फिजिकली रिएक्ट करना भी हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड बताता है कि फिजिकली डिज़ायर स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनल डेप्थ मिसिंग हो सकती है। वो आपको चाहते तो हैं, लेकिन सिर्फ बॉडी लेवल कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। अभी वो आपके लिए सेक्सुअली बहुत स्ट्रांग अट्रैक्टेड हैं। उनकी एनर्जी में फर्स्ट, बोल्ड और ऑलमोस्ट इम्पल्सिव डिज़ायर है। वो एक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं या ले चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड है, मैसेज, मीटिंग या फ्लर्ट करने की संभावना है आपके साथ। द लवर्स ये कार्ड यही बताता है कि उनका दिल आपकी तरफ खुल चुका है। रात के वक्त जब सब कुछ शांत होता है, उनका मन आपको लेकर रोमांटिक, इमोशनल और फिजिकल सभी लेयर्स पर कनेक्ट करता है। आप उनके लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं, एक सोलफुल कनेक्शन है। वो सोचते हैं, क्या यही मेरी चॉइस है? क्या मैं उसके साथ कुछ सीरियस चाहता हूँ? ऐसा सवाल उनके मन में उठता है। द लवर्स कार्ड सेक्सुअल डिज़ायर को भी दर्शाता है, लेकिन सिर्फ वासना नहीं है, बल्कि प्यार के साथ डिज़ायर है। रात को सोते वक्त वो आपके साथ क्लोजनेस, इंटीमेसी और फिजिकल टच इमेजिन करते हैं, पर इसमें रिस्पेक्ट और डेप्थ होती है। कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट या मेजर चॉइस नहीं है। कभी कभी द लवर्स दिखाता है कि उन्हें किसी डिसीजन का सामना करना है। वो दो लोगों के बीच कंफ्यूज हैं या सोच रहे हैं, क्या मैं इस रिश्ते को सच में निभा सकता हूँ। रात के वक्त वो इमोशनली होते हैं और आपकी याद उनकी इमोशंस को जगह देती है। वो देर रात आपके बारे में आपके साथ जेन्युइन इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन महसूस करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ डिज़ायर नहीं, एक सोलफुल बॉन्ड हो। उनके मन में कोई डिसीजन या कन्फ्यूज़न भी है, लेकिन आपकी याद उन्हें दिल के करीब है। आप उनके लिए सिर्फ एक डिज़ायर का ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि कुछ रियल और डीप है। वो आपके बारे में सोचकर एक्साइटेड भी होते हैं और इमोशनल भी। दी हाई प्रेस्टीज ये कार्ड जब किसी के रात के विचारों में आता है तो समझ लीजिए वो सब कुछ बोलता नहीं, लेकिन महसूस बहुत कुछ करते हैं। वो आपके लिए डीपली क्यूरियस हैं। उन्हें आपके बारे में सब कुछ समझना है, लेकिन आप उनके लिए एक पहेली हैं। वो रात को सोचते हैं, ये लड़की सच में क्या महसूस करती है मेरे लिए? वो मेरे बारे में क्या सोचती है? उनके लिए एक मिस्ट्री हो आप, और यही आपको और भी डिज़ायरेबल बनाता है। उनकी फैंटेसी प्राइवेट है, बहुत प्राइवेट। अगर सेक्सुअल सोच की बात करें तो वो डीप इमेजिनेशन में जाते हैं। आपके साथ फिजिकल कनेक्शन की फैंटेसी क्विकली एक्सप्लोर करते हैं। हाई प्रेस्टीज कभी भी ओपन एक्सप्रेशन नहीं होती। वो सब कुछ अंदर रखती है, लेकिन बहुत पावरफुल एनर्जी होती है उसमें।
उनका अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, वो स्पिरिचुअल इमोशनली भी आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं। उनका मन कह रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही गहरा कनेक्शन है, लेकिन वो इस कनेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप उनके लिए इंट्यूशन और इनर वर्ल्ड को ट्रिगर करते हैं। वो आपके बारे में रात को सोचकर दिल में छुपी बातें इमेजिन करते हैं, आपके इमोशन और इंटेंशन को फील करने की कोशिश करते हैं बिना पूछे। वो देर रात आपके बारे में डीपली सोचते हैं, लेकिन चुपचाप आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल फिजिकल पुल महसूस करते हैं। आपको लेकर उनके मन में मिस्ट्री, डिज़ायर और इंट्यूशन का कॉम्बो है। वो अपने थॉट ओपनली शेयर नहीं करते, लेकिन अंदर से आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं। वो आपके बारे में बहुत गहरा सोचते हैं और रात को उनका मन आपकी छुपी एनर्जी से अट्रैक्ट होता है। आप उनके लिए एक सीक्रेट फैंटेसी, एक सोल लेवल पगल्स जैसे हो। आप उनके एक छुपी हुई ख्वाहिश हो। रात के समय वो आपकी यादों में खुद को इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करते हैं। आप उनके लिए इमोशनल कंफर्ट हो। वो रात में आपके बारे में सोचकर एक सुकून महसूस करते हैं। आप उनके लिए एक ऐसे कनेक्शन हो जिसे वो सफल, प्यार और इमोशनल विश फुलफिलिंग मानते हैं। आप उनकी फैंटेसी का सेंटर हो। रात को वो आपके साथ अपने मन में रोमांटिक और सेंसुअल मूवमेंट इमेजिन करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ लॉस्ट नहीं, इमोशनली भी अटैच्ड होके सोचते हैं, मैं उसके साथ होता तो सब कुछ परफेक्ट लगता। इस टाइप का इमोशनल फिजिकल फैंटेसी उनके मूड में होता है। वो आपको लेकर थैंकफुल भी महसूस करते हैं, चाहे आप फिजिकल साथ हो या नहीं। साथ ही वो आपके साथ होने की ख्वाहिश भी रखते हैं। वो खुद को आपके करीब देखते हैं रात के सपनों में। वो देर रात आपके बारे में आपको अपने ड्रीम पार्टनर की तरह महसूस करते हैं। आप उनके लिए एक कंप्लीट इमोशनल फिजिकल फैंटेसी हो। आपके साथ होने का ख्याल उनके लिए विश फुलफिल्ड जैसा लगता है। वो सोचकर इमोशनली कंटेंट और पीसफुल फील करते हैं। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, ये इमोशनल सोल लेवल डिज़ायर बन चुका है। आप उनके लिए एक ख्वाहिश हो, एक सपना हो जो पूरा होना चाहिए। वो आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उससे संभाल रहे हैं। उनका डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है, पर वो उस पर काबू रखते हैं। रात के वक्त वो आपके बारे में सोचकर फिजिकली और इमोशनली एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, सोचते हैं मैं उसके लिए इतना फील करता हूँ, लेकिन मैं इम्पल्सिव नहीं बन सकता। आपके लिए रिस्पेक्ट, सॉफ्टनेस है उनके अंदर। वो आपके लिए सिर्फ डिज़ायर नहीं, एक काइंड हार्टेड डीप इमोशनल अट्रैक्शन भी रखते हैं। आप उनके लिए कोई ऐसी एनर्जी हो जो उन्हें क्लेम भी करती है। उनका मन यही कहता है मैं उसे कह दूं कि मैं क्या महसूस करता हूँ, लेकिन वो खुद को रोकते हैं। नहीं, अभी वक्त नहीं है बताने का। वो आपको चाहते हैं, लेकिन इज्जत के साथ, इम्पल्सिवनेस के बिना। वो देर रात आपके बारे में
सोचते हैं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं इमोशनली और सेक्सुअली दोनों, लेकिन वो अपने डिज़ायर को शांत, सब्र और सेल्फ कंट्रोल के साथ रोक रहे हैं। आप उनके लिए सिर्फ फैंटेसी नहीं, एक रिस्पेक्टेड सोलफुल प्रेजेंस हो। वो आपको लेकर इमोशनली अवेयर और प्रोटेक्टिव भी फील करते हैं। वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक सेक्सुअल पुल महसूस करते हैं, लेकिन उस समय और सब्र के साथ हैंडल कर रहे हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक डिज़ायर नहीं, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल प्रेजेंस हो। वो आपको सिर्फ चाहते नहीं बल्कि दिल से आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल, इमोशनल और रोमांटिक बॉन्ड का सपना वो रात में देखते हैं। 2 ऑफ कप्स दिखाता है कि वो सिर्फ अपने इमोशंस नहीं सोच रहे हैं, वो आपके इमोशंस भी इमेजिन कर रहे हैं। रात में उनके मन में ये थॉट आते हैं, क्या वो भी मुझे उतना ही चाहती है जितना मैं उसे? क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? इस कार्ड में फिजिकल डिज़ायर भी होती है, लेकिन हार्ट सेंटर्ड लविंग। वो आपके साथ एक सॉफ्ट, इंटीमेट और कनेक्टेड मूवमेंट इमेजिन करते हैं, जहाँ सिर्फ फिजिकल नहीं, दिल भी जुड़ा हो। रात में उनका मन आपके साथ एक ट्रू पार्टनर जैसा मूवमेंट इमेजिन करते हैं। 2 ऑफ कप्स दिखाता है कि वो आपके साथ एक पीसफुल और इक्वल रिलेशनशिप चाहते हैं। रात को वो आपके बारे में सोचकर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लॉन्गिंग दोनों महसूस करते हैं। वो देर रात आपके बारे में आपके साथ ट्रू लव और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन का सपना देखते हैं। वो आपको अपना जोड़ीदार, पार्टनर या इवन सोलमेट समझते हैं। आपका प्यार एक साइडेड नहीं लगता उन्हें। वो आपके फीलिंग्स भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और रोमांटिक रिश्ता चाहते हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक डिज़ायर नहीं हो, आप एक इमोशनल पार्टनर हो जिनके साथ वो सच्चा रिश्ता चाहते हैं। वो आपके साथ म्यूचुअल लव, इमोशनल क्लोजनेस और पार्टनरशिप का सपना देखते हैं, खासकर रात में जब सब कुछ रियल महसूस होता है। वो किसी इमोशनल या इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। वो आपसे दूर जाने का या खुद से फीलिंग को दूर करने का सोच रहे हैं, चाहे उनका दिल कुछ और कह रहा हो। वो आपसे जुड़े हैं लेकिन पूरा नहीं हैं। वो यही सोचते हैं, मैं चाहता हूँ लेकिन मैं दूर जा रहा हूँ उससे। वो देर रात आपके बारे में सोचकर ये महसूस करते हैं, मुझे उसकी याद तो आती है लेकिन शायद मैं इस कनेक्शन से पीछा हटना चाहता हूँ। मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ पर अब भी अकेला महसूस करता हूँ उसके बिना। आपके साथ रियल इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स बताता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें रोक रहा है या उन्हें कह रहा है कि ये सब छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है वो किसी पुराने दर्द, गिल्टी या पर्सनल ब्लॉकेज के चलते इमोशनली रिट्रीट कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि वो आपसे इमोशनली बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन इतना होने से डर रहे हैं, इसलिए वो देर रात आपके बारे में सोचकर मैं उसे चाहता हूँ लेकिन मैं खुद से भाग रहा हूँ, ये उनकी फीलिंग होती है। वो देर रात आपके बारे में आपकी याद उन्हें अंदर से हिला देती है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते लेकिन इमोशनली दूर हो जाने का या फीलिंग से भागने का सोच रहे हैं।
ये टेम्पोररी रिट्रीट है जहाँ वो क्लियरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंफ्यूज हैं प्यार और इमोशनल फ्रीडम के बीच। वो आपसे दिल से जुड़े हैं लेकिन किसी वजह से दूरी चॉइस कर रहे हैं। शायद कुछ अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, गिल्टी या अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन है। वो आपके बारे में सोचकर इमोशनल या मेंटल पेन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन टूट चुका है या ख़त्म हो गया है। उन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है या उनको अंदर ही कुछ डर है कि वो आपको खो ना दें। वो देर रात सोचते हैं ये सब ख़त्म हो गया, मैं कुछ और नहीं कर सकता, मुझसे गलती हो गई। उनके अंदर रिग्रेट, गिल्टी या इमोशनल कोलैप्स हो सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या साइलेंस है तो ये कार्ड बताता है कि वो उनका इमोशनल एक इंड महसूस कर रहा है। कभी कभी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है मैं दर्द में हूँ लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता, मैंने सब कुछ खो दिया। उनको लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया या वो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं हैं। वो इमोशनली टूट चुके हैं पर एक उम्मीद है नई शुरुआत का। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी पेनफुल कार्ड है लेकिन एक नया दिन भी दिखाता है। सो वो यही सोचते हैं मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे सब कुछ छोड़कर एक नए फेस में जाना होगा। वो देर रात आपके बारे में इमोशनल पेन और गिल्टी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया या उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया। उनके मन में रिग्रेट, हेल्पलेस और इनर कोलैप्स है। वो अंदर से टूट चुके हैं या कम से कम ऐसा महसूस कर रहे हैं वो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यही कहता है कि आप उनके लिए एक रियल वुमेन हो, ग्राउंडेड, केयरिंग, डिपेंडेबल, इमोशनली मैच्योर। रात में वो आपको एक ऐसी शख्स के रूप में देखते हैं जिसे वो रिस्पेक्ट, कंफर्ट और लॉन्ग टर्म अटैचमेंट के रूप में महसूस करते हैं। आप उनके लिए वाइफ मटेरियल हो सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अक्सर लाइफ पार्टनर, मदरली फिगर या लॉन्ग टर्म सोलमेट्स माना जाता है। देर रात वो सोचते हैं मैं उसके साथ सेफ महसूस करता हूँ, उसने मुझे संभाला, समझा और मैं उस जैसे कोई और नहीं पाऊँगा। आपके अंदर उन्हें इमोशनल वार्मथ, प्रैक्टिकल सपोर्ट दोनों दिखते हो। आप उनके लिए सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, एक पूरी औरत हो जिसमें प्यार भी है, संभाल भी और सेंसियोरिटी भी। वो आपके बारे में डिज़ायर करते हैं लेकिन इज्जत के साथ। उन्हें आपकी कमी महसूस होती है। पिछले कार्ड ने दिखाया था कि उनका मन टूटा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है उस पेन का एक कारण आपका लॉस भी हो सकता है। शायद वो सोच रहे हैं मैं उस जैसे किसी को डिज़र्व नहीं करता, मैं उसे दूर चला गया लेकिन उसकी वैल्यू अब समझ में आ रही है मुझे। वो देर रात आपके बारे में आपको एक स्ट्रॉन्ग, केयरिंग, इमोशनली मैच्योर वुमेन के रूप में देखते हैं। आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन कर चुके हैं या करते हैं। वो आपको सेंसुअल और नेचरिंग एनर्जी के रूप में याद करते हैं। अब जब दूरी आ गई है तो उन्हें आपकी असली वैल्यू महसूस हो रही है। वो रात में आपको याद करके
प्यार, गिल्टी, लॉन्गिंग और रिस्पेक्ट सब कुछ एक साथ महसूस करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं, एक इमोशनली स्केयर्ड और कंप्लीट रिश्ता हो आप। वो रात में सोच रहे हैं, अगर मैं पुरानी गलतियां छोड़ दूं तभी मैं उसके पास वापस जा सकता हूं। पहले मैं अपने अंदर की निगेटिविटी या कन्फ्यूज़न का अंत करूं, तभी कुछ नया बनेगा। डेथ कार्ड यही बताता है कि वो पुराने जो भी गलतियां उनसे हुई या जो भी रिश्ते में हुआ वो पीछे छोड़कर अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ रियूनियन करने का और आपके साथ लाइफ गुजारने का, ज़िंदगी भर के लिए आपका होने का वो प्लान कर रहे हैं। तो ये रही आज की रीडिंग। मेरी यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ाव महसूस कराया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।